इन लोग सांसद विधायक क्या बात करेगा। इन लोग तो चिरकुट, इन लोग से कोई बात मैं कर, उन लोग के बारे में बोलना भी मेरे लिए शर्मनाक है, क्योंकि इन लोग बाहरी है। ये अंत मेरी मौत से होगा, मेरा जेल से होगा, मेरा मौत से होगा। गठबंधन रहे चाहे नहीं रहे, सरकार रहे चाहे नहीं रहे, अबुआ सरकार है तो अबुआ सरकार में गरीबों को सुनना चाहिए ना। जल जंगल जमीन के नाम पर हम चुनाव लड़े, सरकारें बनी और माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर घोषणा किया विधानसभा में, तो घोषणा और आश्वासन का क्या हुआ। हमारे साथ है झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब। कुछ दिन पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी और एक तरीके से कहा जाए तो इनका पूरा परिवार, ये खुद इनकी पत्नी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं निर्मला देवी, इनकी बेटी अम्बा प्रसाद जो बड़कागांव से पूर्व विधायक रह चुकी है, ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो इन्होंने अपने गठबंधन, अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और ऐसी स्थिति क्यों आई है, योगेंद्र साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं ऐसी स्थिति आखिरकार क्यों आई। योगेंद्र जी, देखिए, मोर्चा मैंने खोला हूँ, बस हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो पिछले सरकार में इन्होंने घोषणा किया था इतने बड़े पंचायत विधानसभा में कि एलेक्ट सीबीएक नहीं चलेगा, चलेगा 2013 कानून जो हमारे यूपीए सरकार ने लाई थी। हमारे राहुल गांधी भी पिछले चुनाव में बड़कागांव आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मार्केट दर से 4 गुना रेट हम यहाँ पर लोगों को दिलवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे और यहाँ के लोगों को जो है सो वाजिब हक दिलाएंगे, बिना पंचायत के पूछे हुए ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। लेकिन आज बिना पंचायत के पूछे हुए, बिना पर्यावरण लोक सुनवाए, बिना ग्राम सभा के और वहाँ पर खनन किया जा रहा है, बिना विस्थापन किए हुए वहाँ पर खनन स्टार्ट कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाना चाहिए ना। हम इसके लिए हम कर रहे हैं। वहाँ पर रैयतों के साथ इतना दुर्दशा हो रहा है, प्रशासन खुलेआम बोलता है कि हम पैकेज वहाँ पर दे करके यहाँ पोस्टिंग कराए हैं, वहाँ का एसपी डीसी, और बोलता है कि नहीं सो हम पब्लिक का क्यों सुने। पब्लिक को आज हमारे कांग्रेस का वर्कर, विस्थापित लोग 50 से अधिक जेल में हैं और हमको लगता है सैकड़ों केस और मुकदमा हो गया, फर्जी मुकदमा। अभी थाना में जिस दिन हमको अरेस्ट करके 19 तारीख को ले गया था, वहाँ रैयतों को पीटा गया, मारा गया वहाँ पर, कि पूछने गया था सिर्फ कि मतलब किस आरोप में लाए हैं यहाँ पर जेल में हम लोग को, थाना में। तो बोले नहीं अभी छोड़ देते हैं, ये है डिटेन किया। हमने डिटेन किस लिए किया, हम तो अपने अधिकार के लिए वहाँ पर धरना बैठे हुए हैं। और धरना से उठा के पूरा धरना को 5 बार तोड़ दिया गया, लोडर से लगा, बुलडोजर लगा करके। तो ये सब क्या तरीका है भाई। कांग्रेस को क्या है ना, कांग्रेस को क्या देना चाहते हैं आप, यही जिल्लत। आपके विरोधी खासतौर पे जो स्थानीय सांसद है, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि योगेंद्र साहब, उनके परिवार को अपने ज़मीन की चिंता है, रैयतों की चिंता वो नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं 5 लाख से 25 लाख मेरा पूरा परिवार कराया। पिछले बार जब मैं विधायक था तो उस समय 5 से 15 कराया। मेरी पत्नी निर्मला देवी थी, 5 से 15 से 20 कराई। अम्बा प्रसाद जब जीती तो 20 से 25 कराई। वो पैसा रैयतों को मिला कि जोगेंद्र साहब को मिला। और जो लारा एक 2013 कानून लागू होगा तो उससे जोगेंद्र साहब को फायदा होगा। मैं एक छोटा सा रैयत हूँ, विस्थापित हूँ वहाँ का, तो हमको भी उससे थोड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो 34,624 गांव के लोगों को रैयतों को लाभ होगा। इन लोग सांसद विधायक क्या बात करेगा। इन लोग तो चिरकुट, इन लोग से कोई बात मैं कर, उन लोग के बारे में बोलना भी मेरे लिए शर्मनाक है, क्योंकि इन लोग बाहरी है, वहाँ का लोकल नहीं है। जो एनटीपीसी से विस्थापितों को, रैयतों को, गरीबों का घर उजाड़ रहा है, तोड़वा रहा है और अपना घर बंटवा रहा है, घर बनवा रहा है, वो वैसा विधायक से क्या बात कीजिएगा। जो सांसद है, जो एनटीपीसी से वहाँ गिफ्ट लेकर के यार शादी करवा रहा है, जोड़ा वो लगवा रहा है, तो वो अपना पैसा नहीं लगवा सकता है क्या। वो तो दलाल है, उन लोग कंपनी का दलाल है उन लोग, और दलाली कर रहा है। वो कंपनियों से पैसा लेकर उगाही करके 101 जोड़ा का शादी का ढोंग करवा रहा है, तीर्थ यात्रा करा रहा है। तो तीर्थ यात्रा करा के शादी करा के क्या विकास हो जाएगा क्या। और अपना पैसा लगा उसका स्कूल में जो है कितना लोग गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इन लोग सब बाहरी है। सांसद वहाँ यूपी का रहने वाला है और ये जो है विधायक है सो रामगढ़ गोला चित्रपुर रहने, तो वहाँ के मिट्टी से क्या इसको लगाव है। इन लोग विपक्ष में बोलेगा, विपक्ष में बोलेगा ही, लेकिन असलियत आंदोलन करके दिखावे। हम तो 5 लाख से 25 लाख कराए। अगर इन लोग में दम है तो 5 से 10 करा के दिखाए, 25 से 30 करा के दिखा दे हमको, तब मानेंगे। अच्छा, आप जो इस तरह के चलते हैं, आप या आपका परिवार जो इस तरह का आंदोलन एक तरीके से कर रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कई बार आपकी वजह से गठबंधन पे खतरा आ सकता है। जो अम्बा प्रसाद है उसके राजनीतिक जीवन पर भी लग सकता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर एक खटपटाहट नजर आती है। एक चीज़ जान लीजिए, जो ज़मीन में देख रहे हैं, इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, इतना सीओ लूट रहा है, इतना पूरा थानेदार कुछ नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, डीसी, आम जन तक तो छोड़ दीजिए, हम लोग जिस आदमी नहीं सुन रहा है। तो ये क्या तरीका है भाई। आम जनता करा रहेगी तो हम गठबंधन रहे चाहे नहीं रहे, सरकार रहे चाहे नहीं रहे, आम सरकार किस लिए बनता। अबुआ सरकार है तो अबुआ सरकार में गरीबों को सुनना चाहिए ना। जल जंगल जमीन के नाम पर हम चुनाव लड़े, सरकारें बनी, हमारे राहुल गांधी इतना बड़ा भाषण में उन्होंने आश्वासन दिया
और माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर घोषणा किया विधानसभा में, तो घोषणा और आश्वासन का क्या हुआ? बस वही तो हम चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चाह रहे हैं। या आप जो है सो जो बोले हैं उसको कर दीजिए, रैयतों को न्याय दीजिए बस, और बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका आपको अंत कहाँ दिख रहा है कि कहाँ जाके ये इसका अंत होगा, या आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले में? ये अंत मेरी मौत से होगा, मेरा जेल से होगा, मेरा मौत से होगा, बस यही देख रहे हैं हम। आप तो आपको हिरासत में लिया गया था, एक दिन के अंदर आप छूट गए, लेकिन जो बाकी रैयत है उनका क्या होगा? ये दुर्भाग्य, हमको भी जेल जाना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था। गलत किया हम लोग को छोड़ करके, उन लोग के साथ जेल भेजना चाहिए। गरीब को जेल भेज दिया और हम लोग को, नेता को छोड़ दिया। ये गलत संदेश किया, गलत। इन लोग चाह रहे प्लानिंग करके कि उनके लोगों को तोड़ दें, जो कि जहाँ जो धरना रैयत विस्थापित जो है जोगेंद्र साहब साथ में नहीं रहे, और लोगों को गांव में दहशत है भी। पुलिस जा घर घर बोलती है धरना दोगे जेल भेज देंगे, कंपनी रोकने जाओगे जेल भेज देंगे। वो अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। अच्छा, राहुल गांधी से मुलाकात आपकी हुई थी, आपकी और आपकी बेटी अम्बा प्रसाद हुई, तो उस मुलाकात में क्या बात हुई? इस संबंध में कोई बात हुई क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि संघर्ष तो जारी रखना है, पब्लिक इशू को जो है लेकर के उसके लिए संघर्ष करना है, पब्लिक का हर इशू को लेकर के उनको मदद करना है, उसके लिए संघर्ष करना है। आप सरकार से आखिर क्या चाह रहे हैं? सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से मैं चाहता हूं जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की बस उसको लागू कर दें। विस्थापन आयोग का जो है सो मतलब उसको टाइट कर दें, और हम लोग कुछ नहीं चाहते। आपकी वजह से कोई गठबंधन पर तो खतरा नहीं होगा ऐसा? नहीं, कोई खतरा की इसमें क्या बात है। हम तो जायज़ मांग कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री बोले, जो कानून बोल रहा है, और उसका RFCT वाला 2013 लागू हो गया है। 1957 कानून के बाद नया कानून बन गया 2013 कानून, बस उसी को लागू करने बोल रहे हैं। बाकी तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं। उससे सारे 34,624 गाँव को लाभ होगा, कि जोगेंद्र साहब को खाली लाभ नहीं होगा। आगे आप क्या करने वाले हैं? आखिर में आगे आपकी क्या योजना है, क्या करने वाले इस पूरे मामले को लेकर? पूरे मामले लेकर के हमने न्यायालय का भी माननीय न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है मुझे, न्यायालय से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। अगर उसके पहले सरकार अगर यदि न्याय करता है तो फिर न्यायालय से मतलब वो फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे योगेंद्र शाह, और उन्होंने कहा कि उनको न्यायालय पे भरोसा है, आगे न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।